अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर के टारगेट को मीट करना है मार्च 2024 तक। ने लियाकत अली चट्ठा साहब ने पूरे निज़ाम का कच्चा चट्ठा जो है वो खोल के रख दिया है। इलेक्शंस 2024 में किस तरह रिगिंग हुई, इलेक्शंस 2024 को किस तरह मैनिपुलेट किया गया और उनके हैंडलर जो हैं वो कौन है और कहां कहां से आर्डर्स आते रहे इलेक्शन के हवाले से, और लियाकत अली चट्ठा साहब ने जिस तरह इंकशाफात किए हैं, यकीनन ये इंकशाफात आम नहीं है और ना ही कोई ये आम बंदा इंकशाफात कर रहा है, बल्कि एक ज़िम्मेदार पोस्ट पर बैठा हुआ और एक ज़िम्मेदार शख्स इंकशाफात कर रहा है। हम अव्वल दिन से इस निज़ाम के बेहतरी के लिए हम अव्वल दिन से जो है इस निज़ाम के ख़िलाफ़ बात करते आ रहे हैं, लेकिन हमारे कुछ जो दोस्त हैं वो हमें समझते हैं कि हम किसी एक मखसूस पार्टी के एजेंडे को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमारा एजेंडा, आप यकीन करें कि पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अलावा हमारा कोई एजेंडा ना तो था, ना है, ना आने वाले मुस्तकबिल में कभी होगा। लियाकत अली चट्ठा साहब ने तमाम तर चीज़ें बेनकाब कर दी और ख़ास तौर पर 2 अशख़ास का जो है वो ज़िक्र किया है और नाम लेकर उन 2 अशख़ास को ज़िक्र किया है, और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फ़ायज़ ईसा साहब और दूसरे इलेक्शन कमीशनर, हमारे चीफ इलेक्शन कमीशनर साहब जो हैं, उनका नाम लेकर उनने कहा है कि यहाँ से सारी चीज़ें मैनिपुलेट हुई हैं और मैंने भी जितने आर्डर्स अब तक ओबे किए हैं वो, और जहाँ जो आर्डर्स मैंने अपने निचले वाली हिरारकी और जो उनके मातहत अफसरान थे उन तक पहुँचाए हैं, वो सब के सब गलत थे। जो उम्मीदवार 60, 70 या 50 हज़ार की लीड से हार रहा था, हमने जाली ठप्पे लगाकर, जाली स्टैंप बनाकर जो है उसको हमने जितवाया है और जीते हुए उम्मीदवार को हमने हरवाया है। नाज़रीन, इस सूरत हाल में, इस कश्मकश में इस तरह का बयान आ जाना, और पाकिस्तान में ऑलरेडी इतनी बड़ी पोलराइजेशन है पाकिस्तान के इलेक्शंस को लेकर, तमाम तर जमातें जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं सवाए एक चंद जमातों के, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं तहफ़्फ़ुज़ात है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तमाम सियासी जमातों को इस इलेक्शंस के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात वाक़ई मौजूद है, लेकिन इस टाइम में और इस वक्त में, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सियासी पार्टियों की तरफ से एक जो है वो एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर बयान भी आया है कि इसके बारे में इंक्वायरी की जाए और इसको शफाफ और तरीके से इंक्वायरी करके इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने भी अपना बयान जो है वो मौके को समझकर गनीमत बयान दिया, उस हवाले से भी बात करते हैं। और पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ और ख़ास तौर पर जिन अशख़ास का ख़ास तौर पर जिक्र किया है लियाकत अली चट्ठा साहब ने, उसके हवाले से भी मैं आपसे गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन उससे पहले ये पाकिस्तान में जितनी पोलराइजेशन है और पाकिस्तान में जितना एक अजीब व गरीब माहौल बन चुका है इलेक्शंस को लेकर, इसमें इस तरह का बयान आ जाना और लियाकत अली चट्ठा साहब की जो क्रेडिबिलिटी है उसमें नो डाउट किसी को शक हो सकता है, लेकिन हम जैसे जो इंडिपेंडेंट मीडिया के जर्नलिस्ट हैं, हमें इस हवाले से रत्ती बराबर भी जो है वो शक नहीं है। और उनकी, अगर मैंने बहुत सारे अपने दोस्त जो ब्यूरोक्रेसी में हैं उनसे लियाकत अली साहब के हवाले से मैंने बात की और उनसे मैंने उनकी जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसके बारे में जानने की कोशिश की, और उनके जिस तरह एक बयानबाजी की जा रही है कि उसका दिमागी तवाज़ुन जो है वो दुरुस्त नहीं है, ये तमाम तर अफवाहें हैं उस शख्स के हवाले से। और ये जो ख़ास एक सब हमारा नेशनल मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, एक मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो क्वेश्चन लियाकत अली चट्ठा साहब को लेकर उठाया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि अगर तो लियाकत अली चट्ठा साहब को इतनी बड़ी मालूमात थी या उनसे गलत काम करवाया जा रहा था, तो मौके पर जो है आज से 9-10 दिनों के बाद जो है वो इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या ज़रूरत थी या इतना सच उगलने की क्या ज़रूरत थी। और उसमें 2 तरह के जो है आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं कि एक तो लियाकत अली चट्ठा साहब जो हैं वो रिटायरमेंट के करीब हैं, यानी कि 11-12 मार्च यानी नेक्स्ट कुछ वीक में जो है उनकी वो रिटायरमेंट हो जाएगी। एक तो ये है, दूसरा ये है कि वो खामोश क्यों रहे। अब देखें, हमेशा हमने क्योंकि सियासत को पढ़ाया है कई साल, सियासत में हमेशा टाइम, स्पेस और स्टफ होता है। हर चीज़ जो है वो एक टाइम में कहने वाली नहीं होती है, हर चीज़ का एक वक्त होता है और उस वक्त में कही हुई चीज़ जो है वो असरअंदाज होती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि चीज़ और बात जो है वो बहुत बहुत बड़ी होती है, लेकिन वो कहने का टाइम नहीं होता। अगर वो उस वक्त पे कही जाए तो शायद उसका इतना असर नहीं होता। लेकिन लियाकत अली चट्ठा साहब ने जिस तरह ये तमाम तर चीज़ों को इकट्ठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और ये इंकशाफात की हैं,
ये यकीनन पाकिस्तान की इंतखाबी जो इदारे हैं और पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस जो है उस पर सवालिया निशान, बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स जो हैं अलबत्ता लगा दिए हैं। हम अव्वल दिन से इस निज़ाम के हवाले से, इस इलेक्टोरल प्रोसेस के हवाले से, पाकिस्तान में इलेक्शंस में धांधलियों के हवाले से और मैनिपुलेटिंग के हवाले से और ख़ास एक इंजीनियरिंग के हवाले से अव्वल दिन से तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं। और हमने अपने इंडिपेंडेंट जो हमारे प्लेटफॉर्म है उस पर हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं कि पाकिस्तान में इलेक्शन शफाफ नहीं होते हैं, पाकिस्तान में मैनिपुलेशन होती है, पाकिस्तान में उन उम्मीदवारान को सामने लाया जाता है जिनकी ऑन ग्राउंड जो है वो क्रेडिबिलिटी ज़ीरो होती है, और जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है उनको जो मुबैना तौर पर अंडरग्राउंड कर दिया जाता है। और हमेशा पाकिस्तान में फेवरेटिज्म का एक जो है वो रुझान रहा है। अब हम पिछले जितने भी इलेक्शंस हमने ख़ास तौर पर कवर किए हैं, हमने अपनी आंखों से तमाम चीज़ें विटनेस की हैं, तो पाकिस्तान में ऐसा ही कुछ होता है। लेकिन 2024 ख़ास तौर पर, और 2024 में जिस तरह ब्यूरोक्रेसी, हालांकि देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी जो है वो अपने ज़ाती मफादात तक और ज़ाती पोस्टिंग ट्रांसफ़र या ACR तक महदूद होती है, लेकिन अब की बार 2024 में ऐसा नया मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि रेवोल्यूशन है ये, कि ब्यूरोक्रेसी और जिनसे ये काम करवाया जाता है या जो इस काम में मुलविस होते हैं वो आकर खुद उठते हैं और अभी आकर मीडिया के सामने बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा कि एक इलेक्शंस के दौरान ही, यानी कि 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए, तो 8 की और 9 की जो शब है, एक डिप्टी कमिश्नर लिया का उसने इंकशाफात किए और उसने भी अपनी जो जॉब है उसे रिज़ाइन कर दी, अपनी पोस्ट से चले गए। उनका भी मुबैना तौर पर इस तरह से कोई बयान आया था। लेकिन अब की बार ये कमिश्नर का बयान आ जाना, और पाकिस्तान के कमिश्नर और ख़ास तौर पर उस डिवीज़न का कमिश्नर, नाज़रीन एक बात आप जहन में रखिएगा कि पिंडी, इस्लामाबाद या ख़ास तौर पर जहाँ हमारे हब हैं, पावर कॉरिडोर्स हैं, उनके जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्टें होती हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी स्ट्रक्चर होता है उसमें अपने फेवरेट जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं उनको लाया जाता है। ये लियाकत अली चट्ठा साहब भी उन्हीं में से एक थे। लेकिन लियाकत अली चट्ठा साहब के पीछे क्या हक़ाइक़ हो सकते हैं इस बयान के? मैं ये समझता हूँ कि इंसान जो है वो बड़ा कमज़ोर है, और खुदा की लाठी हमेशा मैं एतबार और यकीन करता हूँ कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, और अल्लाह की लाठी जब चलती है तो उसका जो आवाज़ है वो तक सुनाई नहीं देता। लेकिन अल्लाह कब किसी के दिल को बदल दे, कब किससे क्या उगलवा दे, क्या क्या कहलवा दे, ये तो उस जो ज़ात बारी ताला है उसके अख्तियार में है, वो इंसान के अख्तियार में नहीं है। मैं फाइनली तौर पर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम पर एक बड़ा बड़ा धब्बा जो है वो पहले से मौजूद था, लेकिन अब चट्ठा साहब ने ये कच्चा चट्टा खोलकर पाकिस्तान के निज़ाम पर एक बहुत बड़ा धब्बा जो है वो दोबारा प्लस्टर उसको कर दिए है और उसको सीमेंटेड कर दिए और मोहर लगा दी है। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? जाहिर बात है पावर कॉरिडोर में बैठे हुए लोग जो है उसको नोचने की कोशिश करेंगे, और सच यहाँ बोलना या सच बात करना वैसे ही बहुत बड़ा पाकिस्तानी मुआशरे में एक गुनाह और बड़ा ही क्राइम जो है वो समझा जाता है। मेरे ख्याल में लियाकत अली चट्ठा साहब को आन करीब जो है वो जाहिर बात है उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी अपनी जगह पर मौजूद है, और उनकी अपनी ज़बान से जो कहे हुए अल्फाज हैं और अपने लिए खुद जो है वो सज़ा जो है वो तजवीज़ कर रहा है शख्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस इन फ्यूचर जो है वो मैं नहीं समझता कि चट्ठा साहब जो है वो अभी यहाँ पर कोई इस तरह के मामलात कर पाएंगे। ज़ाहिर बात है एक पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ एकदम जो है वो बम शेल गिरा दिया है और पूरे निज़ाम को हिला कर रख दिया है, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो पावर कॉरिडोर से डेफिनेटली आएंगे। और हमसे बेहतर समझते हैं लियाकत अली चट्ठा साहब, और बड़े बड़े ओहदों पर रहे हैं, और ये अलबत्ता इसकी पहली पोस्टिंग थी कमिश्नर की के तौर पर, तो ये उन तमाम तर महरक़ात को और तमाम तर कॉन्सिक्वेंसेस को और नताइज को बेहतर समझते हैं। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के निज़ाम को अब बदलना चाहिए। अब वक्त है कि हम इस निज़ाम को उखाड़ कर फेंकें और एक सही सिमत वाला निज़ाम लेकर आएँ, और वो निज़ाम लेकर आएँ जो अवामी मफाद का हो, जो पाकिस्तान के मफाद का हो, जो आम आदमी का निज़ाम हो। वो निज़ाम अब पाकिस्तान को अशद ज़रूरत है।